गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है 5 बजे और आज कुछ काम करने का मेरा मन है। आज सुबह मैंने अच्छे से किचन की क्लीनिंग की थी अंदर से और सब कुछ ऊपर से कर दिया, सिर्फ डब्बे पोंछने बाकी। तो वो मैं सोच रही हूँ, आज मेरा फास्ट भी है तो पहले खाना बनाऊँगी क्योंकि मुझे वीकनेस फील होने लगी है। फिर खाऊँगी और फिर कुछ समय जो बचेगा ना अगर मेरे पास, तो मैं क्या करूँगी कि छोटे मोटे काम कुछ निपटा लूँगी। तो पहले, लेकिन सबसे पहले टाइम देना है ईलू को। अभी ईलू के साथ में 10 मिनट के लिए थोड़ा सा बाहर जाती हूँ, फिर बाहर से अंदर आती हूँ और अपना काम करती हूँ। देखिए, ये मुझसे किसी ने पूछा था आपके एलोवेरा इतने बड़े कैसे हैं, तो इनकी मैं ज़रा भी केयर नहीं कर रही हूँ फ़िलहाल, सच बताऊँ तो। वैसे मैं क्या करती हूँ कि सब्जियों के जो छिलके और होते हैं ना, चावल और दाल का पानी होता है, चावल दाल हम जो धोते हैं बनाते वक्त, उसका पानी डाल दिया। सब्जियों के ढेर सारे सब्ज़ी फ्रूट्स हमारे घर में आते हैं, उनके छिलकों को फेंकना नहीं चाहिए, उनको खाद के तौर पर यूज़ लेना चाहिए। मैं ज़रा भी खाद वाद इसमें नहीं डाली है। एलोवेरा में मे बी थोड़ी बड़ी होना चाहिए, जहाँ भी हम लगाएं ना वो थोड़ी जगह बड़ी होनी चाहिए, लेकिन मेरी तो ये छोटे से गमलों में भी इतने बड़े बड़े हो गए। मम्मी के घर से मैं लेके आई थी इन्हें, तो ये काफ़ी बड़े हो गए हैं। और ये देखिए, नया और आ गया है। देखो, अब इतने छोटे से में जो लगाया था ना वो तो नहीं पनप पाया, उतना अच्छा नहीं होता है ये, लेकिन ये जो है काफ़ी अच्छे हो गए। और इन पर पानी भी 1-2 दिन में देती हूँ, क्योंकि एलोवेरा ऐसी चीज़ है कि डेली पानी ना भी दो तो चलता है। तो ये मेरे काफ़ी बिना पानी दिए भी देखो जले नहीं थे। मैं अभी बीकानेर 8 दिन के लिए गई थी तब भी। तो ये ऐसे ही इतने बड़े हैं, मैंने ऐसी कोई भी केयर नहीं की है। अब ईलू करेगी अपनी पढ़ाई और मैं जा रही हूँ किचन में खाना बनाने के लिए, क्योंकि जल्दी से मैंने नहीं बनाया और नहीं खाया तो फिर मेरी हो जानी है तबीयत ख़राब, क्योंकि आजकल नहीं चलता है। इसीलिए मैं डाइटिंग और पे नहीं हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है मेरी। 1 घंटे भी कुछ मुंह में नहीं डालूँ तो मेरी बहुत ज़्यादा वाली तबीयत ख़राब हो जाती है। तो चलिए मैं खाना बनाती हूँ फटाफट, क्योंकि आज सुबह से मैंने कुछ भी नहीं लिया है, ओनली चाय ली और फ्रूट्स लिए थे, क्योंकि फास्ट था। तो मैंने कुछ बनाया भी नहीं, फलाहार भी नहीं बनाया, आलस कर गई मैं मेरे लिए बनाने में। तो चलो किचन में। तो मैं बनाने वाली हूँ मोठ की सब्ज़ी। कई लोग इसको मटकी भी कहते हैं। तो आज बनने वाली हूँ मोठ की सब्ज़ी। ये भिगो दिए थे मैंने, स्प्राउट्स नहीं किए हैं इसके, बनाए हैं, ऐसे ही बनाऊंगी मैं। ये मैंने टमाटर ले लिए 2, आजकल टमाटर बहुत महंगे, छोटे छोटे 2 टमाटर लिए। ये अदरक ले लिए और ये हरी मिर्च ले ली। इसकी प्यूरी बनाऊंगी। और फिर जैसे आज तो मेरा फास्ट है, वरना आप प्याज लहसुन जो लोग खाते हैं वो भी डाल सकते हैं। तो इसकी बनाऊंगी। वो ना वैसी वैसी सब्जियों से ना रोज़ रोज़ बोर हो जाते हैं, तो कुछ एक टाइम ना घर की सब्ज़ी बना लेनी चाहिए, ऐसी वाली कोई है ना, या कोई भुजिया हो गया, पापड़ हो गया, पकौड़ी हो गई, इनकी सब्ज़ी बन जाए ना तो पैसे की भी बचत होती है एक टाइम की, क्योंकि सब्जियाँ होती है महंगी। तो घर की सब्जियां बना लेना एक टाइम, तो वो भी बचत हो जाती है। तो चलिए इसकी प्यूरी बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है तेल, ये नॉर्मल मसाले ले लिए, धनिया, नमक, मिर्ची, हल्दी और हींग। इसका पानी डाल के घोल कर लेंगे, वैसे ही जैसे कि हमेशा मैं करती हूँ। तो ये डाल दी मैंने राई, इसको चटकने देंगे। तो डाल देते मसालों का घोल और इसे पका लेते, तेल सेपरेट होने तक। तो अब डाल देते हैं अदरक, मिर्ची और टमाटर का पेस्ट, प्यूरी। तो मसाला पक चुका है, अब डाल देती हूँ मैं मोठ। मोठ डालने के बाद बस थोड़ा सा पानी डालूंगी, उसके बाद 1 सीटी लगा के और बस हो गया सब्ज़ी। ये हो गया गरम मसाला, ये हो गया पानी। अब बस इसको बंद करके सीटी लगानी है 1 से 2।
तो तैयार है मेरी थाली और बस अभी मैं दिया करके आती हूँ और उसके बाद मैं व्रत जो है वो खोलूँगी। और इसके बारे में किसी 2-3 मेरे पास आए थे कि ग्वार पाठे की सब्ज़ी कौन बनाता है, एलोवेरा की सब्ज़ी कौन बनाता है, तो हम बालों पे लगाते हैं। तो बालों पे और स्किन के पे लगाने के अलावा ये वैसे भी बहुत गुणकारी है। तो राजस्थान में तो शादी पार्टियों में इसकी सब्ज़ी बनती है और बहुत अच्छी लगती है। ऐसा नहीं कि कड़वी लगती है, क्योंकि दाना मेथी और ये जो ग्वारपाठा है ना, एलोवेरा, ये दोनों उबल जाते हैं। उबलने के बाद इनकी कड़वाहट ग्वारपाठे की तो बिल्कुल ही कम हो जाती है, दाना मेथी में ज़रा सी रहती है। तो फिर जब बनाते हैं तो मैंने बताया ना, थोड़ा सा अमचूर और थोड़ी चीनी डलती है, तो ये खट्टी और मीठी लगती है। और इसमें अचारी मसाले डाल दो, मम्मी मेरी बोल रही थी, तो अचार के टाइप भी लगती है। तो ये ज़रा भी खाने में बुरी नहीं लगती। और बेसन की पूड़ी के साथ तो ये और भी ज़्यादा अच्छी लगती है। कार्ड बहुत दिनों बाद, और मैं तो भूल भी गई थी। पहले लॉकडाउन में बहुत खेले हैं ना मामा औरों के साथ। इनके आने में टाइम है और मैं क्या सोचूं, इनके पैंट को छोटी मैं खुद कर दूं, ठीक है, क्योंकि ये कब से ली हुई, मैंने आपको दिवाली के टाइम पे भी बताया था, है ना। और हम रोज़ गाड़ी में जाते भी हैं तो इसको लेके जाते हैं टेलर को देने के लिए, लेकिन देना ही भूल जाते हैं। तो इसका मुहूर्त निकल ही नहीं रहा है। तो मैं सोचूं आज मैं ही इस पर तुरपाई कर दूं थोड़ा सा दूसरे पैंट से करके। इससे क्या होगा, शायद लिखा है बचत होना बच्चा तो नहीं, देखिए टेलर को दे दो 30-40 रुपए लेता है, ठीक है, इस काम के, छोटे से काम के। तो मैं कर सकती हूँ, मेरे पास ही मशीन, लेकिन मशीन निकालने में थोड़ा सा आलस आता है, वो थोड़ी भारी है। तो मैं सोचूँ हाथ से तुरपन, नीचे तो तुरपाई होती है ना, तो कर दूँ, तो ये मेरे बचत हो जाएगी, है ना। 2 पैंट हैं ऐसी, अगर इनको पसंद आ गई तो मैं दूसरी वाली को भी कर दूँगी। तो मैं इसको कट नहीं करूँगी, इसको फोल्ड करके तुरपाई कर दूँगी। तो साइज़ लेती हूँ और उसके बाद करती हूँ। तो ये रही पैंट। तो यही ना, कई लोग पूछते हैं छोटी छोटी बचत कैसे करें। तो एक मैंने वीडियो बहुत पहले 2 साल पहले बनाई थी ना, तो भाई फॉल वॉल भी अपने घर पे लगा लो, छोटी मोटी जो सिलाई का काम है वो घर पे कर लो, तो ऐसे छोटी छोटी बचत हो जाती है। इससे क्या होता है कि अगर मैं ये 2 पैंट दूंगी, फिर 30-30 रुपये के 2 अगर देने हुए, माना आपको एक उदाहरण के तौर पे बता रही हूँ, है ना, तो दिया तो 60 रुपये लगे। अब 60 के चक्कर में क्या होता है कि हमारे 100 का पत्ता टूट जाता है। जहाँ तक नोट बंधा रहता है वो हमारे पास सेव रहता है। जैसे ही 100 का 500 का जो नोट है ना खुल जाता है ना, तो खुला हुआ पैसा ऐसे 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 उड़ जाता है। तो जहाँ तक कोशिश करें कि नोट हमारे बंधे हुए रहें। तो ये 60 के चक्कर में 100 का खुलता है, एक उदाहरण दे रही हूँ, तो फिर वो 40 रुपये तो पता ही नहीं चलेगा कहाँ चले जाएंगे। तो चलो मैं स्टार्ट करती हूँ। इसी लंबी है तो इसको ऐसे फोल्ड करके अंदर से अंदर की तरफ करूँगी और फिर तुरपाई कर दूँगी, तो ये हो जाएगी छोटी और काम आ जाएगी। काफ़ी महीनों से रखी है। ये देखिए मैंने जो है तुरपाई कर दी थी। 2 पैंट थी, इसमें कोई 60 से 80 रुपए लगते, कहने को 60 और 80 रुपए होते हैं, लेकिन हमारा 100 का पत्ता टूट जाता है। तो जहां तक हो सके एक तो बंधा नोट रखे, और घर के जितने भी छोटे छोटे काम है ना जो आपको आते हैं वो आप घर पे ही कर लें। आजकल की लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि जो काम हमें आता भी है ना तो हम वो बाहर करवा लेते हैं। जैसे कि कोई सूट लेके आए, फिटिंग नहीं हुई उसमें, तो हम फिटिंग करवा लेते हैं, उसमें 30 से 40 रुपया चला गया। स्लीवलेस वो सूट है तो वो स्लीव्स जुड़वाने के लिए भी हम टेलर को दे आते हैं, जबकि हम कर सकते हैं ये सब चीजें। जिनको आती है उन्हें तो कर ही लेना चाहिए। प्रेस के लिए भी हम धोबी को दे देते हैं कपड़े है ना। और कई ऐसे छोटे छोटे काम होते हैं जो हम बाहर से करवा लेते हैं, जैसे कि फॉल लगवाना और
उन औरतों को मैं ये बात कह रही हूँ जो लोग मुझसे रिक्वेस्ट करती हैं कि घर के जो पैसे होते हैं ना और जो छोटी छोटी बचत है वो कैसे करें, तो उन लोगों के लिए मैं बता रही हूँ। और पहले भी 2 साल पहले भी मैंने ऐसे कई आइडियाज आप लोगों को दिए थे। तो आप जो काम आपको आता है वो आप स्वयं कीजिए और वो पैसा बचाइए, है ना। क्योंकि जितना बड़ा नोट होगा वो खुलेगा ना, तो वो पता ही नहीं चलेगा कहाँ हमारा पैसा चला गया। तो ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, उसी से हमारा बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है और बूंद बूंद से ही खाली होता है ना। तो ऐसा आप कर सकते हैं। तो चलो आगे नेक्स्ट डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। चलिए मिलते हैं।